कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में वर्णित महाराज ऋषभ देव के उपदेशों को, जहां पर वो अपने 100 पुत्रों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आप जानते ही हैं कि महाराज ऋषभ देव भगवत अवतार हैं और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, है ना। भगवान की सांसों से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेद का अर्थ है जो सब कुछ जाने, यानी जहां सब कुछ है, सारी जानकारी जहां पर है, वेद। तो असलियत में देखा जाए तो भगवान ही ज्ञाता हैं और वही सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। तो अपने समस्त पुत्रों को और उनके माध्यम से हम सबको बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं महाराज ऋषभ देव। उन्होंने बताया अपने पुत्रों को, ये जो मानव देह है ना, ये बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता है। भगवान की अहेतु की कृपा से मिलता है ये मानव देह। और ये मानव देह मिला है ताकि ब्रह्म सौख्यम, जो कि अनंत हो सकता है, अनंत है, उसका आस्वादन करने के लिए। तो ये जो मनुष्य देह है, जो कि भगवत रस के आस्वादन के लिए प्राप्त हुआ है, उसको कभी भी अंधाधुंध भोग में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम अपने समस्त शास्त्रों को देखें या साधुओं के वाक्यों को सुने, महत वाक्य को सुने, तो हम यही पाते हैं, हर कोई यही बोलता है कि भाई ये जो देह है ना, ये तो सिर्फ भजन का यंत्र है, इसको भोग में मत लगाइए। उतना ही स्वीकार करें जितना कि शरीर के लिए जरूरी है, शरीर का निर्वाह हो सके, ताकि हमारा शरीर इतना बलवान रहे कि वो भजन रूपी श्रम को झेल सके। हालांकि भजन में वैसा श्रम नहीं होता जैसे दुनियावी श्रम होता है। दुनिया की जो मेहनत है वो तो आसार है, बेकार है, कुछ हाथ नहीं आता है फाइनली। लेकिन यहाँ जो मेहनत हम करते हैं भजन में, सुबह से जाग करके 3-4 बजे से जागते हैं और सारा दिन भजन करते हैं, तो उसमें बड़ा आस्वादन है, बहुत आस्वादन है। लेकिन वो आस्वादन अनुभूत होता है निर्मल इंद्रियों में, निर्मल चित्त में। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां भयंकर रूप से संसार चक्र में फंसी रहेंगी, तब वो रसास्वादन नहीं मिलेगा। इसीलिए ऋषभ देव जी कह रहे हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आपृणोति ना साधु मन्ये यद आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। देखिए, इस श्लोक पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं कि जब इंसान इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर, पागल होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। वो नहीं जानता कि अपने पिछले पाप कर्मों के कारण ही उसे ये क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो कि दुखों की खान है ना, दुखों की खान। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ऐसा हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि फिर से वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद एक उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता रहे। देखिए, महाराज ऋषभ देव बता रहे हैं कि शरीर को धारण करते चले जाना ये बुद्धिहीनता का परिचायक है, मूर्खता का परिचायक है। ये जो मानव देह मिला है वो है क्षणभंगुर ही। लेकिन यहां आकर अगर हम अंधाधुंध भोग में लग जाते हैं, तब हमारे हाथ वाकई कुछ नहीं आता। तो यहां आकर के सिर्फ भजन में लगना चाहिए था,
ताकि हृदय से समस्त अभिलाषाएं समाप्त हो जाएं। ये जो भोग करने की अभिलाषाएं हैं जो कि हमें फंसाती चली आ रही हैं, वो समाप्त हो जाए हमेशा के लिए। हमारे हृदय में एक ही इच्छा उत्पन्न हो, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कि हे भगवान, मुझे ना धन की आवश्यकता है, धन की कामना नहीं है, और ना जन की कामना है। मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे शिष्य नहीं चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष चाहिए। और हे प्रभु, मैं ये भी नहीं चाहता कि दुनिया मेरी प्रशंसा करे। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कि मैं हर जन्म में, यानी जो शुद्ध भक्त है, जो प्यारा भक्त है, वो ये भी नहीं कहता कि मुझे जन्म भी मत देना, मुझे जन्म नहीं चाहिए। नहीं, वो कहता है कि प्रभु मैं हर जन्म में आपका हो सकूं, अहेतु की भक्ति कर सकूं आपकी। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण की भक्ति, कारण वारण नहीं हो, सिर्फ प्रेम हो, है ना। तो वहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। लेकिन अगर इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठेंगे तो सिर्फ जलते रहेंगे। और सच कहूं तो अग्नि की जलन भी ऐसी कोई भयंकर जलन नहीं है, वो तो शरीर को जलाती है। पर यहां जो दारुण 3 ताप हैं, ये तो आत्मा को जला बैठते हैं। अधि भौतिक, अधि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप आत्मा को भस्म करने लगते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति कैसे अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकता है, बताइए भला। हमारे श्रीमन महाप्रभु ने परिचय दिया, बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। समस्त भगवत अवतारों के अंश ही हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो ब्रजेंद्र नंदन है। उन्होंने कहा, जानकारी दी कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का स्वरूप यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास। लेकिन अगर हम महसूस करें कि हाय प्रभु, हमने अपनी इंद्रियों के पीछे कितनी दौड़ा दौड़ी की है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कितने पाप किए हैं, कितने भयंकर आचरण किए हैं, तो बड़ी शर्म आती है। तब कैसे खुद को दास कहें, कैसे कहें कि प्रभु हम आपके दास हैं। क्योंकि भगवान को समस्त मुनि आसक्ति छोड़कर भजते हैं। जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं, उसे हम अगर इंद्रिय में डूबे रहें, इंद्रियों की तृप्ति में डूबे रहें, इंद्रियों की प्यास को ही पूरी करते रहें, तो बताइए हम भला उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जबकि उन्हें प्राप्त करना, उनका प्रेम प्राप्त करना, यही जीवन का महानतम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है ना। सोचिए, अरे भाई, जिस तालाब में कौवे, गीध, बगुले और सूअर रहते हो, वहां भला हंस क्यों आने लगे। यानी कि हमारे हृदय में इस इंद्रिय तृप्ति के मोह के कारण, कि हमारी इंद्रियां खूब सुखी रहें, हम कामनाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का कीचड़ भरा हुआ है। तो जब इतना कीचड़ जहां भरा होगा, वहां भला भगवान कैसे आएंगे? वो तो नहीं आ पाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो फिर क्या उपाय है? तो यही कहा गया कि भाई, संसार रूपी नदी से अगर पार जाना है तो संत जन ही नौका है। लेकिन हम संतों का संग भी कहां करते हैं, उनके ऊपर तो आक्षेप करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं ताकि उनकी बातों को काट सके, और उन्हें विवाद की वस्तु बना लेते हैं, विवाद का विषय। तो उनसे जब शत्रुता करेंगे और सोचेंगे हम अपना कल्याण कर लें, तो भला कैसे होगा? तो इसीलिए हो नहीं सकेगा। हमारे जो ऋषभ देव हैं, वो यही बता रहे हैं कि भाई देखो, ये जो तुम्हें क्षण भंगुर शरीर मिला था, ये तो वस्तुतः दुखों की खान है। इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। दुख क्या है? देखिए, मन के जितने भी धर्म हैं और इंद्रियों के जितने भी धर्म हैं, अगर वो भगवान की तरफ ना ले जाएं
और संसार की तरफ ले जाएं, फंसने वाली जगह में, 84 लाख की योनियों की जगह में, भटकन की जगह में, भवाटवी की जगह में, तो वही दुख है। और मन क्यों जा रहा है भगवान से विमुख, क्यों विमुख हो रहा है, क्यों नहीं जाता है उनके सम्मुख? तो वो है हमारी अविद्या के कारण, है ना। अविद्या, भगवान की तरफ मुंह नहीं किया और इंद्रियों की तृप्ति को ही सब कुछ समझ लिया, तो फिर अनेक प्रकार के विघ्न आ गए भगवत प्राप्ति में। ये मन जो है ये अनेक प्रकार के मोह में फंस गया। 62 प्रकार के अंतराय होते हैं, 62 प्रकार के, ये 62 प्रकार के विघ्न होते हैं जो भक्ति में हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से। ये तम होता है 8 प्रकार का, मोह 8 प्रकार का, फिर महामोह 10 प्रकार का, फिर तामिश्र 18 प्रकार का, फिर अंध तामिश्र 18 प्रकार का। यानी ये जो महत्त्व, अव्यक्त, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब रोकते हैं भजन में आगे बढ़ने से। फिर जब हम सिद्धि चाहने लगते हैं कि हमारे भजन के बदले में हमें ये सिद्धि मिल जाए, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, कामावशायित्व, कि सबको हम कंट्रोल कर लें, हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए, हम बड़े से बड़े हो जाएं, छोटे से छोटे हो जाएं, कहीं भी जा सकें, आ सकें, ये सारी जो चीजें हैं इनको भी लोग मांगना चाहते हैं भजन के बदले में, कि हम सिद्ध हो जाएं, हमें ऐसी सिद्धि मिल जाए कि लोग चमत्कार देखें तो प्रसन्न हो जाएं कि वाह कितना चमत्कार है इनमें। लेकिन वो भी भयंकर अंतराय है, अनर्थ है शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में, वो भगवत प्राप्ति करने नहीं देगी। इसी तरह से जो देवताओं के द्वारा भोगे जाने वाली 5 रस हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, यानी कि ये जो रूप रस आदि हैं, ये सब, और जो मनुष्य लोक की भोगी जाने वाली 5 तन्मात्राएं हैं, ये सब के सब भयंकर अंतराएं हैं, है ना। और सब कुछ होता है क्यों? क्योंकि हम आत्म तत्व के प्रति अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं आत्म तत्व को, भगवत तत्व को कुछ नहीं जानते हैं, तो अविद्या के शिकार हैं, अस्मिता के शिकार हैं, राग द्वेष अभिनिवेश के शिकार हैं। शरीर में ही मैं बुद्धि है, इसीलिए इंद्रियों को बड़ा मानते हैं और इंद्रियों को पूरी तरह से सुख देना चाहते हैं, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक है। इसीलिए यहां पर हमारे ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि देखिए, सच बात तो यह है कि जब व्यक्ति को ये शरीर मिल जाता है मनुष्य का, तो उसे ऐसा सुकर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि उसके बाद उसे कोई भौतिक देह प्राप्त ना हो। प्राप्त हो तो पार्षद देह, आध्यात्मिक देह, जिस देह के द्वारा वो भगवान की सेवा कर सके, है ना। और भगवान कृपा करके वो देह देते हैं तब जब कोई पूर्ण रूपेण समर्पित होता है भगवान के प्रति और वो प्रेम युक्त हो जाता है। देखिए, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है तब तो वो देह आवेश को भूल जाता है, तब देह आवेश होता ही नहीं उसे, वो तो भगवत आवेश से युक्त रहता है, यानी भगवान के प्रेम के आवेश में डूबा रहता है। तो फिर उसको ये बता पाना कि देखो भाई, तुम तो ये देह हो, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जानता है मैं तो प्रभु तुम्हारा दास हूं, ये देह हूं नहीं, ये देह तो आने जाने वाली चीज है, मगर मेरा और आपका रिश्ता ये तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, है ना। जो इसकी बारीकी को पहचान लेता है, जो इसकी अहमियत को पहचान लेता है, तो वो देह अभिनिवेश से छूटने लगता है और तब सांसारिक सुख और सांसारिक दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। दुख आते हैं क्योंकि शरीर धारण किया है, शरीर का एक धर्म है, बीमारियां, दुख, विपत्तियां, क्लेश, लेकिन वो भगवान के चिंतन में जो व्यक्ति लगा है उसे नहीं छू पाते हैं। सुख भी आते हैं, है ना, सुख भी आते हैं क्योंकि प्रारब्ध है, उसे भोगना होता है, सुख और दुख को भोगना होता है। लेकिन भगवत चिंतन का जो अभ्यस्त हो गया, जो भगवत भक्ति में तल्लीन हो गया, वो इन दोनों ही से ऊपर उठ जाता है, याद रखिए। और
ये बहुत ही सुंदर उपदेश है श्री ऋषभ देव जी का, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।